ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं रिया चक्रवर्ती के विषय में कि आने वाले समय में इनके साथ क्या होने वाला है और इनके जीवन को किस प्रकार से ग्रह प्रभावित करेंगे, क्या ये जेल जाएंगी और क्या जो इनके सपोर्ट में लोग हैं उनका साथ देंगे या ये उनके बारे में बताएंगी। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। दोस्तों रेहा चक्रवर्ती का जो हमने ये डेट ऑफ बर्थ निकाला यह इंटरनेट के माध्यम से निकाला है और जिस समय यह मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ शाम को 7 बजे हैं। इस समय को हम मानक मान के ये जानकारी आपको दे रहे हैं। तो दोस्तों जो हमने इनकी कुंडली देखी तो इनका जो लगन बनता है वो मकर लग्न बनता है और राशि जो बनती है कर्क राशि बनती है जिसके स्वामी चंद्रमा बनते हैं। तो सबसे पहली बात तो जो कर्क राशि के जातक होते हैं ये कहीं ना कहीं से बहुत ही इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, इनका मन बहुत ज़्यादा चंचल होता है। साथ ही साथ अगर हम मकर राशि के जातकों की बात करें तो ये बहुत ही धीर और गंभीर होते हैं। साथ ही साथ ये थोड़ा सा हंसी मजाक ठिठोली करने वाले भी होते हैं। लेकिन इनके अगर हम कुंडली की बात करें तो इनके जो राहु हैं वो लगन में है, शनिदेव 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। वही हम मंगल की बात करें तो 5th हाउस में है। सूर्य केतु और शुक्र एक साथ 7th भाव में है, 8th भाव में बुध और चंद्रमा है, 9th हाउस में गुरु है। इस आधार पर इनका जो प्रेडिक्शन होगा वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि इनका जो स्वभाव बनता है बिल्कुल भी विश्वास करने लायक नहीं है और नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस भी जातक की जन्म कुंडली में राहु यदि लगन में स्थित होता है ऐसा जातक बहुत ही षड्यंत्रकारी छल कपटी होता ही होता है, क्योंकि राहु का प्रभाव कहीं ना कहीं से राहु अपना प्रभाव दिखाएगा। राहु क्या है, चालाक है, षड्यंत्रकारी है, झूठा, ये पापी ग्रह है, ये कुछ भी करवा सकता है। साथ ही साथ ऐसे में जब लगन में राहु होता है तो ऐसा इंसान अपने आप को ही नहीं समझ पाता है कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। साथ ही साथ ऐसे लोगों पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनकी जो ग्रही गोचरी स्थितियां बता रही हैं, जो इनकी जन्म कुंडली है इस पर भरोसा करने के लायक नहीं है। साथ ही साथ ऐसे में जातक भ्रमित हो जाता है और उसको लगता है जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है, और अगर इसमें कोई बीच में टीका टिप्पणी करता है तो ये ऐसे जातक जब हारने लगते हैं तो ये क्या करते हैं, मरने मारने को भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो कभी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है। 2nd हाउस में अगर बात करें शनि है तो शनि की स्थिति अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं से शनि 2nd हाउस में होकर ये पूजा पाठ तंत्र मंत्र आदि में भी रुचि जगाता है। लेकिन ऐसे जातक हमने पाया है कि पूजा पाठ तो करेंगे लेकिन अपना काम निकालने के लिए, क्योंकि मैं इनकी कुंडली में देख रहा हूं तो पूर्ण रूप से राहु का पूर्णतः प्रभाव इनकी जन्म कुंडली में दिख रहा है। तो जब राहु लगन में होता है तो ऐसे जातक अचानक से गेन हो जाना, अचानक से सडन इनके जीवन में चीज़ें हो जाना, बहुत अच्छा चलते चलते अचानक धन आ जाना, फिर अचानक धन का नीचे हो जाना, ये सारी चीज़ें इनके साथ घटित हुई होंगी और हो रही हैं। साथ ही साथ ऐसे जातक चीटिंग करने में बहुत माहिर होते हैं। साथ ही साथ ऐसे जातकों का जो पहुँच होता है, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो विदेशी प्लेनेट है, आप ये समझ लीजिए, यह विदेश से बहुत ज़्यादा संबंध रखता है। तो 110% कहा जा सकता है इनका बड़े बड़े जो ड्रग माफिया, स्मगलर, इन चीज़ों से भी इनका कहीं ना कहीं से लगाव हो सकता है, मैं ये जरूर कहूँगा। साथ ही साथ क्योंकि राहु जो है विदेश का प्लेनेट होता है, साथ ही साथ ऐसे जातक कभी भी जीवन में संतुष्ट नहीं होते। हमेशा राहु दूसरे की चीज़ों को छीनने के लिए, किसी भी हाल में अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पर बृहस्पति और शुक्र, यहाँ पे देखें तो केतु 7th भाव में है, तो ऐसे जातकों का कभी भी वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता, जो कि इनकी कुंडली देख के लग रहा है कि इनका वैवाहिक जीवन कभी भी अच्छा नहीं होगा। डाइवोर्स की नौबत हमेशा आएगी इनके, अगर ये इनके पति के साथ कभी इनका बनेगा नहीं। साथ ही साथ 5th भाव में मंगल का गोचर, इनका जो फैमिली वाला बैकग्राउंड है उसको तो सपोर्ट मिलेगा, लेकिन इनके खुद के परिवार को सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, ये क्लियर आप जान लीजिए। और जिनके लगन में राहु होता है कहीं ना कहीं से उसकी वजह से परिवार को लांछन एक बार जीवन में 42 वर्ष जो जातक होता है उसको 42 वर्ष के पहले ऐसी चीज़ों से जूझना ही पड़ता है। अब बात करते हैं आगे की कि इनकी जो केसेस हैं उसमें क्या कैसे होने वाला है। तो सबसे पहली बात है कि इनकी पहुंच बहुत बड़ी है और बहुत सारी चीज़ें इनके साथ जुड़ी हुई हैं। पॉलिटिक्स में होना, अच्छे अच्छे लोगों के साथ, अच्छे ड्रग माफियाओं के साथ, इन सारे लोगों के साथ में ऐसा संबंध भी हो सकता है। दूसरी बात कि क्या इनको जेल जाना पड़ेगा, बिल्कुल 100% जाना पड़ेगा और ये जाएंगी ही जाएंगी, इनको कोई नहीं रोक सकता। और ये आप डेट मैं बता रहा हूँ, इस डेट को नोट कर लीजिए, क्योंकि मेरी जो एस्ट्रोलॉजी होती है मैं क्लियर बात करता हूँ और क्लियर जानकारी आपको देता हूँ, कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं। लेकिन आप ये डेट नोट कर लीजिए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा ये बचेंगी तो बहुत ज़्यादा बचेंगी, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये मतलब 10 सितंबर के पहले पहले ये 100% इनको जेल यात्रा करनी ही करनी पड़ेगी। अगली बात, जो इनके साथ में लोग हैं क्या इनका साथ देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे।
बिल्कुल नहीं देंगे। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता चला जाएगा मामला, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, लोग अपना अपना साथ छोड़ते चले जाएंगे। और साथ में एक बात ये ध्यान रखिएगा कि ज़रूर ऐसी कुछ चीज़ें होने वाली हैं इनके साथ में, जो कि मैं आगाह कर रहा हूँ, जो मेरा प्रेडिक्शन है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ज़रूर ऐसे लोगों के साथ में कोई अप्रिय घटना ज़रूर हो सकती है, या तो ऐसे जातकों का एक्सीडेंट होना, मतलब षड्यंत्रकारी रूप से इस प्रकार की भी परिस्थितियाँ बन सकती हैं। ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा, या कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जरूर इनके जीवन में घटित तो होने वाली हैं। बात करते हैं आगे की, कि और भी लोग जो इनकी कुंडली बता रही है, क्या इनके साथ में ऐसा कुछ होगा? बिल्कुल होगा। और सबसे जो इनका इमोशनल और वीक पॉइंट है, इनको इमोशनल आप कर दो। जितना ज़्यादा इनको टॉर्चर किया जाएगा, जितना ज़्यादा इमोशनल किया जाएगा, जितना ज़्यादा इनको लोगों से दूर कर दिया जाएगा, जितना ज़्यादा इनको डरा दिया जाएगा, उतना जल्दी ये अपनी सारी चीज़ें ये बाहर खोल के रखेंगे ही रखेंगे। और क्या है कि जब राहु को किसी का सपोर्ट होता है तो राहु किसी की सुनता नहीं है, लेकिन जब राहु अकेला पड़ जाता है तो कहीं ना कहीं से वो घबराता जरूर है, अननोन फियर देता है। कहीं ना कहीं से जो अन्य ग्रहों का सपोर्ट हमारे लाइफ में होता है वो चीज़ें निकल के सामने आती ही आती हैं। तो ये बात याद रखिए कि इनको जेल की बात है तो जेल 100% होगी। और साथ ही साथ इनके जीवन में अभी जहाँ तक मैं देख रहा हूँ तो ये परिस्थितियाँ इनके लिए बहुत बुरी बनी हुई है। और साथ ही साथ जो इन्होंने कर्म किया है उसका फल इनको मिलने वाला है। तो जो आप लोगों को ये सारी चीज़ें थी, अभी बहुत सारी चीज़ें इसके सामने भी आने वाली हैं। और जो इस समय की घटनाएं हैं, राहु केतु के राशि परिवर्तन जो 23 सितंबर को हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर में भी होने वाली हैं। तो ये हमने आपको जानकारी दी। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें।